जय जय महालक्ष्मी काशीखंड त्रिशक्ति। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। ईश्वर के आशीर्वाद से अपने अपने जीवन में खुश होंगे। आजकल शादी विवाह का दिन चल रहा है। ऐसे में एक प्रबल इच्छा हुई कि आज कुछ उनके लिए बात की जाए जो होने वाले वर वधू हैं या जिनकी अभी अभी शादियां हुई हैं। हम अक्सर ये देखते हैं कि जो नवविवाहित युगल होते हैं उनके जीवन में शादी की खुशियों के साथ साथ बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं कि हमारा आगे आने वाला जीवन कैसा होगा, हमारा जीवन साथी कैसा होगा। भले ही हम विवाह पूर्व अपने अपने साथी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, पर विवाह के बाद जीवन में स्थायित्व आता है और एक मोड़ आता है जब गृहस्थ जीवन की नींव पड़ती है, जिसके आधार पर आगे आने वाला जीवन पर्यंत जिसका निर्वहन करना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम उस बच्ची की बात करें जो होने वाली वधू है। किसी की पत्नी बनेगी, किसी की बहू बनेगी, तमाम रिश्ते बनेंगे। माँ का घर जो होता है वो माँ का ही घर होता है। बच्चियां वहां अपने हिसाब से जीती हैं और अपने हिसाब से सभी कार्य करती हैं और बड़े अधिकार से अपनी माँ से सभी बातों को कहती हैं। विवाह के बाद उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है, जिस जिम्मेदारी को उनको स्वयं महसूस करना होता है और निर्वहन भी करना होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी भूमिका होती है उस बच्ची की माँ की, जिसको उनको मेरे ख्याल से तैयार करना चाहिए कुछ दिन पूर्व से, कुछ महीने पूर्व से। आजकल का समय ऐसा है कि बच्चे बाहर रहते हैं, पढ़ाई के कारण, नौकरी के कारण माँ बाप ने शादियां तय की और अपने जहां भी काम कर रहे हैं वहां से घर वापस आए और शादी हो गई। बच्ची की माँ को ये चाहिए कि अपने अनुभव के आधार पर अपनी बच्ची को मानसिक रूप से तैयार करें, एक होने वाली पत्नी के रूप में, होने वाली बहू के रूप में। और सबसे बड़ी बात है कि आगे जाकर के उनको किसी का घर संभालना है जो उनका अपना घर होने वाला है। बच्ची की अगर हम बात करें तो जो भी ये वीडियो देखे, जिनकी शादी होने वाली है या अभी अभी हुई है, वो अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें कि उनके पति के अलावा उनके जीवन में और भी रिश्ते होंगे
जिनको उनको अपनाना है। प्यार, स्नेह, हमारे चेहरे की मुस्कान, ये सबसे बड़ा हथियार होता है जो किसी को सहज रूप में आपको अपनाने में मदद करेगा। विवाह के बाद नए घर में जाने पर कुछ दिन सहज रूप से विभिन्न रस्मों में निकलते हैं और आपको पता भी नहीं लगता है कि ये टाइम कब निकल गया। आप सबसे पहले जब भी उस नए घर में प्रवेश करें, प्रवेश करने के साथ ही मन में एक आत्मीयता भरें कि ये हमारा घर है, अब मुझे यहाँ रहना है। जो आपके मन के भाव होंगे वो आपके अंदर वैसी ही ऊर्जा विकसित करेंगे और आपको अपने आप में एक बल मिलेगा, एक हिम्मत मिलेगी कि आप वो सारा कुछ सहज रूप में कर पाएंगे। पति के घर जा करके सहज रूप में आप उस नए घर की सभी गतिविधियों को देखें, समझें कि क्या कैसे सभी कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ाई करते समय एक एक लेसन पर ध्यान देते हैं, वैसे ही महज ध्यान देने से ही आपको बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना कि ग्राह्य करना, अडॉप्ट करना, वो सिस्टम आप पर लागू होगा। आपके घर जो भी रस्म रिवाज हो रहा है उसका आकलन करें, उसको देखें, समझें। आप जितना अपनापन दिखाएंगी, आपको अपनाने के लिए उतनी ही सहजता मिलेगी, लोगों को आप उतना जल्दी अपना पाएंगी। समस्या कहीं नहीं रहती है, समस्या केवल सोच में रहती है। आपको ये भी सोचना होगा कि शुरू के कुछ महीने आप अपने नए घर में एडजस्ट होने में ज़्यादा समय दें, बजाय इसके कि अपने नए घर की हर समय हर बातें अपने घर में कहने की। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, एक कि आप अभी अपना परिवार छोड़ करके आई हैं, ऐसे में उनको खुद भी एक चिंता रहती है कि हमारी बच्ची कैसे वहाँ पे एडजस्ट करेगी और कैसे रहेगी। माँ खासकर चिंतित होती हैं, चाहे आप जितने भी सुख से रहें। अब सबसे पहले नए घर में आपको जिससे मुलाकात करनी है अपने पति के बाद, उनकी माँ से, और अगर उस घर में उनकी बहन है या बहन नहीं है, बड़े भाई हैं, उनकी पत्नी है, आपको चाहिए कि आप उनके साथ समय व्यतीत करें और कहें कि आप हमारी मदद करें इस घर में हमें स्थापित होने में, जिससे हम
जितनी जल्दी हो सके आप लोगों के बीच में हम आपके साथ चलने में सहायक हो सके। जितनी सहजता के साथ आप अपने नए जीवन को लेंगी, उतनी सहजता के साथ आपका जीवन आगे चलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर सासू माँ ने कुछ अपनी ही बच्ची समझ के बोल दिया, तो लड़की के मन में, लड़की यानी जिनकी अभी अभी शादी हुई है, वो तुरंत तुलना कर जाती हैं अपनी माँ से और माँ जो नई माँ मिली है उनसे। ऐसा कदापि ना करे, वो भी माँ है और अपना कुछ अधिकार समझ के ही उन्होंने आपसे कोई बात कही है। एक बात ध्यान रखने योग्य है, जो आपको गांठ बांध लेनी चाहिए, कि अगर आप संयुक्त परिवार की वधू बन के गई हैं, कभी भी ऐसा किसी को न महसूस होने दें अपना या पराया, या कोई ऐसा सामान है जिसपे आप केवल एकाग्रित करें, ये उचित नहीं होगा। अगर उस घर में छोटे बच्चे हैं, आप खुद उनके संग बच्चा बनिए, आपके साथ साथ पूरे परिवार को भी अच्छा लगेगा। मेरे कह देने से आप सुन सकते हैं, करना आपको ही है, परिवार आपका है, जीवन आपका है। हाँ, पर हमें हमेशा अच्छी बातों का ग्रहण जरूर करना चाहिए। वो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम अवश्य देता है। अब इसके बाद बात आती है किचन की या रसोई की। हर आदमी उत्सुक रहता है कि हमारे घर जो नई बहू आई है उसके हाथों कुछ बने, या कैसा खाना बनाती हैं या क्या करती हैं। अगर किसी ने कुछ विशेष मांग कर दी है और वो आपको नहीं आता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में किसी भी बड़ी स्त्री से सहज रूप में आराम से बोल सकते हैं कि मुझको ये काम नहीं आता और आप हमें प्लीज सिखा दें ताकि मैं भी सीख जाऊं। अगर आता है बहुत अच्छी बात है, पूरे मनोयोग से और अपने उस काम को करें। आप पाएंगी कि धीरे धीरे आप कितनी अच्छी तरह से परिवार में एडजस्ट हो गई हैं। सिर्फ पति का ही नहीं, बल्कि आपने पूरे परिवार का दिल जीत लिया है। जो भी बच्चियां सुन रही हैं या उनके घर वाले, नव वधू को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं उनके आने वाले जीवन के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। अब बात करते हैं वर की भी। जो हमारी विवाह उपरांत जिम्मेदारियां हैं वो केवल लड़की के लिए ही नहीं वरन लड़के के लिए भी होती है। जब आप विवाह के लिए तैयार होते हैं, इसका मतलब कि अब आप उम्र के उस पड़ाव पे हैं जब आप ये जिम्मेदारी उठाने लायक हैं। आपको विवाह तय होते, शादी तय होते अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना होगा
कि कैसे सामंजस्य रखना है अपने परिवार में, साथ ही जो आपके साथ आपकी जीवन संगिनी बन के आ रही हैं उनके साथ, या जो आपकी लाइफ पार्टनर की फैमिली है उनके साथ। सबसे पहले बात आती है रिस्पेक्ट। आपको सहज रूप से अपने परिवार की ही तरह उनके भी परिवार की पूरी रिस्पेक्ट करनी है, और करते भी हैं लोग, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हंसी मजाक में ही सही मुंह से बातें कुछ निकल जाती हैं जो कि लड़की को नहीं अच्छी लगती या लड़की के घर वालों को नहीं अच्छी लगती। विवाह होने के बाद, जैसा मैंने अभी पहले बोला था, कि शुरू के कुछ दिन कुछ महीने ऐसे निकल जाते हैं कि पता नहीं लगता। व्यवहार को सामान्य रखें, जैसा कि हमेशा से रखते चले आ रहे हैं अपने परिजनों के बीच। ऐसा ना लगे कि शादी के बाद आपके व्यवहार में कुछ परिवर्तन हुआ है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित माएं होती हैं। जिम्मेदारी तब और ज्यादा होती है जब आप अपनी माँ, बहन, भाभी के साथ रहते हुए एक वर की भूमिका में, यानी किसी के पति होने की भूमिका में आते हैं। कभी ये एहसास ना होने दें कि आपके द्वारा कोई काम किया गया है जो पत्नी की ही ओर इंगित होता है, यानी सिर्फ उनके लिए हुआ और बाकी अन्य परिजन के लिए नहीं हुआ। ऐसे में आप किसी के दुख का कारण भी हो सकते हैं। तो जैसे आप पहले रहते आ रहे हैं, बस आपको अपनी पत्नी को घर में लाना है और उसकी मदद करनी है। पत्नी जो अपने पूरे परिवार को छोड़ करके, जाहिर सी बात है, आपको सब कुछ मानते हुए आपके साथ आपके घर में प्रवेश करती है। सबसे पहले मानसिक रूप से आपको पत्नी का साथ देना चाहिए, उसकी भावनाओं को समझते हुए अपने घर के हर सदस्य के बारे में अच्छी तरह से समझाते हुए अगर आप उसकी मदद करेंगे, आपका भी जीवन उतना ही सहज होगा जितना पहले था। घर के सदस्य के बारे में आपके पार्टनर को फैमिली में एडजस्ट होने में काफी सहूलियत रहती है और आपके पास कोई भी समस्या सामने नहीं आ सकती, क्योंकि तब तक आप तैयार हो चुके होंगे ये कहने के लिए कि मैंने पहले ही समझाया था। बातों की स्पष्टता रखें। जैसे आप अगर विवाह पूर्व कहीं जा रहे होते हैं तो किसी से पूछ करके वही सारी आदतों को सामान्य रूप से रखें और सामान्य रूप से चलें। आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि कभी भी पत्नी के सामने विवाह में हुए कुछ भी अप एंड डाउन्स, जैसे विवाह में अगर किसी कारणवश आपके हिसाब से कोई कमी रह गई हो, उसका जिक्र करना, क्योंकि जिसने अपनी कन्या दी है वो पूरी कोशिश करता है अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी वो
देता है कि उसके बच्ची की शादी में कोई कमी न रह जाए। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए कि उन बातों की चर्चा बाद में हो, क्योंकि जो जीवन संगिनी है वो अब आपकी जीवन संगिनी है, उसका हर कुछ आपका है। आने वाले जीवन के बारे में आप दोनों अच्छी तरह से आर्थिक बातों को लेकर विचार विमर्श करें। अगर वो जॉब कर रही हैं उस पर विचार करें कि आगे कैसे क्या करना है और किन किन बातों को आपको आगे साथ में ले करके चलना है, इसका आकलन अवश्य होना चाहिए। आपको उनकी हर इच्छा का सम्मान भी करना चाहिए, उनके पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। बातों को सहजता से लें। अगर कभी किसी नासमझी के कारण कुछ गलतियां हुई हों, उसको इग्नोर करें। अगर संकोचवश वो किसी चीज को कह नहीं पा रही हैं आपके परिजनों से, आप उनकी मदद करें, उनकी बात अपने परिजन तक पहुंचाने में। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल करके शादी के बाद जो जीवन सामने है उसको बहुत अच्छी तरह से जिया जा सकता है, कहीं कोई भी समस्या नहीं होती है। आप सभी वर वधू जो अभी जस्ट बने हैं या जो होने वाले हैं, उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। ईश्वर का आशीष आपके वैवाहिक जीवन को प्रदान हो। आयुष्मान भवः, सदा सौभाग्यवती भवः का वरदान प्राप्त हो। दोनों परिवार को इस मंगल कार्य हेतु बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय मां लक्ष्मी, काशीखंड त्रिशत।